घमंड था उनको। किस चीज का? बाइबल टीचिंग का घमंड। हमें बाइबल बड़ी अच्छी आती है। तो पौलुस ने कहा तुम्हें बातें करनी आती हैं लेकिन मुझे सामर्थ के काम करने आते हैं। उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? परमेश्वर का राज्य कहां है? क्योंकि सामर्थ के कारण तेरा जुआ दूसरा राजाओं 6 उसकी 1 से 7 में देखो क्या लिखा है। कहता भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं बहुत छोटा है। कहता आ हमारे संग चल, हम यरदन तक जाएं और वहां एक बल्ली लेकर अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। और उसने कहा अच्छा जाओ। किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा मैं चलता हूं। मैं उनके संग गया और यरदन के किनारे पहुंचकर वो लकड़ी काटने लगे। जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, क्योंकि और वो चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहां गिरी? उसने वो स्थान उनको दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। एक लकड़ी काटने की तैयारी कर रहे थे वो। जब लकड़ी काट रहे थे तो वो कुल्हाड़ी निकल गई और उसके हाथ में लकड़ी रह गई और कुल्हाड़ी पानी के नीचे चली गई। तो उसने कहा परमेश्वर के दास से कि ये मांगी हुई थी, मेरी नहीं थी। कि क्या थी? मंगवी सी। कहता है ਹੁਣ मैं जिदे को वापस जावांगा मैनू गालां पैणगियां, मैनू शर्मिंदगी होवेगी, मैनू लानतां पैणगियां। ते वचन च लिखिया उन्हें उत्थे लकड़ सुट्टी कट के ते कुल्हाड़ी तैर के ऊपर आई। जहां सामर्थ होगी वहां शर्मिंदगी नहीं होगी। जहां क्या होगी वहां शर्मिंदगी। बहुत सारे पास्टर्स शर्मिंदगी में जीवन जीते हैं। रीजन लाइफ में सामर्थ का ना होना, क्योंकि आप में और जिनको आप प्रीच कर रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप हेवन के प्रोडक्ट हैं, आप जीसस के चेले हैं, तो उसका एक सब्सटेंस, उसका एक प्रूफ, उसकी एक निशानी अनॉइंटिंग है। बातें सदूकी और फरीसी भी अच्छी कर लेते थे, पर उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ नहीं थी। जहां सामर्थ होगी वहां शर्मिंदगी। ये शर्मिंदगी वाला केस है। एक तो कुल्हाड़ी मांगी हुई और दूसरा कुल्हाड़ी गिर गई। पैसे भी नहीं। अगर पैसे होते तो फिर लकड़ी काट के क्यों लेके आते? वे लकड़ी खरीद लेते मार्केट जाके। ना तो पैसे थे, अब ना तो कुल्हाड़ी है, और वो भी पानी में गिर गई। अब शर्मिंदगी वाला केस बन गया। लेकिन वहां पे परमेश्वर का दास मौजूद था जिसकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ मौजूद थी। और उसने कहा लकड़ी को काटा और वो लकड़ी जब पानी में गई तो पानी में लोहा तैरने लगा। जब सामर्थ होगी तो शर्मिंदगी नहीं होगी। इसलिए पौलुस ने